हेलो दोस्तों, मैं हूं रफीक खान और आज की इस वीडियो के टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं तीन टॉपिक पे जो कि आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन काम करने की वजह से आपके लाइफ में बहुत बड़ी चेंजिंग होने वाली है, तो तैयार हो जाइए। हर दिन हम बहुत सारे काम करते हैं लेकिन हमारी लाइफ में कुछ काम कॉमिट वाले होते हैं जिन्हें हमें करना चाहिए, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो कंपलसरी एंड नेसेसरी होते हैं जिन्हें हमें करना बेहद जरूरी होता है। अगर हम उन कामों को नहीं करते हैं तो हम लाइफ में पीछे रह जाएंगे। सबसे पहले जो आपको आपकी लाइफ में करना है वो ये है कि अपने दिमाग को सही इंफॉर्मेशन दें, सही नॉलेज डालें। जरा सोच कर देखिए, इसमें अगर ब्यूटेन और प्यूपेन की जगह पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस डाल दिया जाए और आपकी रसोई में रख दिया जाए तो क्या इससे खाना बनना संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। जिस मोबाइल में आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें चार्ज भी करते होंगे। अगर उस चार्जर की जगह पे जो एडाप्टर लगा होता है उस एडाप्टर को हटा के और डायरेक्ट स्विच में लगाया जाए तो क्या आपका मोबाइल चार्ज होगा? चार्ज नहीं बल्कि मोबाइल ब्लास्ट होगा। सेम यही चीज हमारे दिमाग के साथ भी होती है। हम ना जाने कितने इंफॉर्मेशन डेली अपने दिमाग में डालते हैं लेकिन उनमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो गलत होते हैं। हमारे दिमाग के लिए जो बिल्कुल भी सही नहीं होती है, इसे बदलने की जरूरत है। अब इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपके इमोशन पे और आपकी इंद्रियों पे आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है? बिल्कुल भी नहीं की है। तो इससे थोड़ा सा हम समझते हैं। जब हम अपने फोन को डायरेक्ट प्लग में लगाते हैं और जब हमारा फोन ब्लास्ट होता है तब हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है क्योंकि उस टाइम पे हमारा फोन खराब हो जाता है। लेकिन अपने दिमाग के साथ ना जाने कब से इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है और हमारे साथ क्या हो रहा है हमारे जीवन में, हमें ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अब हम अपने दिमाग को कैसे खराब कर रहे हैं इसको समझिए। उससे पहले ये समझिए कि हमारा दिमाग जो है वो काम कैसे करता है। सबसे पहले हमारे तक जब कोई भी इंफॉर्मेशन आती है या कोई भी नया नॉलेज हम गेन करते हैं तो हमारा दिमाग उसे सबसे पहले प्रोसेस करता है और हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है। भविष्य में जब भी कभी उस नॉलेज की जरूरत हमें पड़ती है तो हमारा दिमाग वो हमारे सामने ले आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी हम अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन डालते हैं वो हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा होता है। बचपन में हमें एक बात बताई गई थी कि पैर उतना ही फैलाओ जितनी की चादर हो। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में डाली गई थी जिसका मतलब ये था हमें अपनी हैसियत से बढ़कर नहीं सोचना चाहिए। यदि आज की स्थिति को देखते हुए इस बात को सोचें तो ये बात तो सही है लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। इसमें और भी चीजें ऐड की जा सकती है। आप पैर फैलाओ, चादर खुद ब खुद बड़ी हो जाएगी। असल जिंदगी में हर एक इंसान चादर की परवाह नहीं करता है बल्कि जिसे एक बार रास्ते का पता चल जाता है, ये पता चल जाता है कि किस तरीके से इस रास्ते पे चलना है, वो शांत नहीं बैठता है बल्कि वो आगे बढ़ता है। समझाने का मतलब यह है कि जो कहानी आपको बताई गई है उसके और भी पहलुओं को अगर हम उठा के देखें तो बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं। मतलब एक इंफॉर्मेशन जो आपके दिमाग में डाली गई थी, आप ये सोचकर कभी मत बैठिए कि सिर्फ वही इंफॉर्मेशन सही हो सकती है। उस इंफॉर्मेशन के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसे आपको समझना चाहिए। आप कितनी सारी गलत इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डाल रहे हैं। आप दिन भर पोर्न वीडियो देखते रहते हैं, पबजी खेलते रहते हैं और उम्मीद करते हैं सक्सेस होने की, कामयाब होने की, मेहनत करने की।
लेकिन आपका मन वहां पे कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग को कहीं और पे लगा रखा है। जब दिन भर आप इंटरनेट को यूज करते हैं, दिन भर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रील्स पे अपने उंगलियों को स्वाइप करते रहते हैं, तो बहुत सारे गलत इंफॉर्मेशन भी अपने दिमाग को आप देते रहते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। और कई बार ये दुनिया अपने फायदे के लिए आपके दिमाग में बहुत सारे गलत इंफॉर्मेशन भी डालती है, जिसे अलग अलग तरीके से आपके सामने पेश करती है, जिसे आप सही मानकर और अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, तंबाकू, गुटखा, शराब और सिगरेट में ना जाने कितने हानिकारक पदार्थ मिले होते हैं, जो कि हमारे हेल्थ को बहुत ही ज्यादा बुरा दुष्प्रभाव डालते हैं। कंपनी एक स्ट्रेटजी के तहत हमारे तक एक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, और वो इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाती है आप इसे देखिए, किस तरीके से पहुंचाती है। कंपनी कहती है कि इसे खाने से आपकी लाइफ रॉयल हो जाएगी और आपका जुबान खाली नहीं रहना चाहिए, और आप जैसे ही इस इंफॉर्मेशन को लेते हैं और हम अपनी लाइफ को रॉयल बनाने में लग जाते हैं, विमल चबाने में लग जाते हैं, लेकिन वो रॉयल लाइफ का जो डायरेक्शन होता है वो सही दिशा में नहीं होता है, बल्कि वो इंफॉर्मेशन एक गलत दिशा में होता है। तो शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपके दिमाग में कितने सारे गलत इंफॉर्मेशन जा रहे हैं। तो आपको अपने दिमाग को सही इंफॉर्मेशन देना होगा, सही खुराक देना होगा। अब आप सही इंफॉर्मेशन कैसे लेंगे, सही नॉलेज कैसे लेंगे, आइए आपको इन दो तरीके से मैं बताता हूं। आज जितने भी सफल और महान लोग हुए हैं, कोशिश करिए उनके इंटरव्यूज को देखने के लिए, ढूंढिए ऐसे कौन से इंसान हैं जो आपके फील्ड से रिलेटेड है, किन व्यक्तियों ने बहुत सारी सफलता पाई है, उनके बहुत सारे वीडियोज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। आप उनकी बातों को सुनिए और समझिए कि उन्होंने जिंदगी में सफल होने के लिए क्या क्या किया था, और वहीं से आपको सही इंफॉर्मेशन, राइट नॉलेज मिलेगी। तो आज से आपको क्या करना होगा, पोर्न वीडियो और पबजी को रिप्लेस करना है उन सफल लोगों के इंटरव्यू से। जब भी आपका मन करे किसी भी प्रकार का गलत इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डालने के लिए, तो आप उसकी जगह पे सफल लोगों के इंटरव्यू को देखने की कोशिश करिए और शुरू कर दीजिए। बहुत सारे सफल लोग हैं जिनके द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। इसमें इन्होंने अपने जिंदगी के शुरू से लेके आखिरी तक के बहुत सारे सीक्रेट शेयर किए हुए हैं। तो आप उनके किताबों को पढ़ सकते हैं। हो सकता है इंटरव्यू देखने में आपको बहुत बार समझ में ना आए, हो सकता है कोई इंटरव्यू किसी एक विशेष टॉपिक पे हो तो आपको सिर्फ उतना ही समझ में आए, इसलिए आप बुक को पढ़ सकते हैं जिसमें आपको शुरू से लेके आखिरी तक के नॉलेज मिल जाते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कौन सी किताब पहले पढ़ूं जिसमें हमें राइट इंफॉर्मेशन मिल सके और वो ज्यादा मोटी भी ना हो, तो मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सी किताबें हैं जिसे आपको पढ़ना चाहिए। मैं बता देता हूं वो 5 किताबें जिन्हें आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए, जिससे आपकी लाइफ में चेंजिंग होगी। तो आप सबसे पहले वक्त निकालिए गीता को पढ़ने के लिए, जिसकी आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान आपको मिल नहीं रहा होगा। लेकिन जब आप गीता को पढ़ना शुरू करेंगे, एक एक चैप्टर, एक एक श्लोक पढ़ना शुरू करेंगे, तो उसमें आपके बहुत सारे समस्या का समाधान मिलेगा। यदि आपका इमोशनल, मेंटल और फिजिकल लेवल ठीक नहीं है, तो गीता में सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। दूसरी किताब पढ़िए अब्दुल कलाम आजाद जी का, जिसमें आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे सवाल का हल मिल जाएगा, जिसमें आपको ये चीज समझ में आएगा कि किस तरीके से एक 8 साल का बच्चा एक न्यूज़पेपर को बेचते बेचते देश का राष्ट्रपति भी बना और साथ ही साथ मिसाइल मैन के रूप में अपने आप को साबित किया, जिससे आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी अपने जीवन के गोल को अचीव करने में।
तीसरी किताब आपको मैं कहूंगा बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, इसे पढ़ने के लिए, क्योंकि ये किताब बहुत ही पतली है और इसमें बेबीलोन का एक सबसे अमीर इंसान के बारे में बताया गया है। उसमें बहुत सारे ट्रिक छिपे हुए हैं, एक एक करके सारे ट्रिक बहुत ही आसानी के साथ बताया गया है। चौथी किताब में आपको बताऊंगा थिंक एंड ग्रो रिच, जो कि नेपोलियन हिल के द्वारा लिखा गया है, जो कि दुनिया में सबसे सफलतम किताबों में से एक है। वाकई में इसको पढ़ के आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। पांचवी किताब है टाइम मैनेजमेंट, जो कि सुधीर दीक्षित जी ने लिखी है, जो कि बहुत ही पतली किताब है और बहुत ही अच्छी किताब है, जिससे पढ़कर आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट सुधर जाएगा। तो ये थी वो पहली चीज जो आपको अपने जीवन में डेली करना चाहिए। दूसरी चीज हो सकती है आपकी लाइफ की चेंजिंग के लिए, जिसे आपके लिए करना बेहद जरूरी है। एक बहुत ज्यादा गरीब इंसान था जो कभी सपना देखा था कि मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूं, और एक समय ऐसा आता है 50 साल की उम्र में वो बहुत ही सफल और कामयाब इंसान बन जाता है। उसके पास लाखों रुपए हो जाते हैं। एक बार की बात होती है, उसके सीने में दर्द होता है और वो एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे बोलता है कि आप अपने हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो वो अमीर इंसान बोलता है ठीक है, मैं ध्यान दूंगा आज से हेल्थ पे, और वो वहां से आता है और फिर भी अपने हेल्थ को केयर नहीं करता है, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देता है, और एक समय ऐसा आता है कि उसको अटैक पड़ता है और वो एक्सपायर हो जाता है। 50 साल की उम्र में वो इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला गया। उसने अपने जीवन में बहुत सारी सफलता पाई, बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन उस सफलता को अपनी लाइफ में एंजॉय नहीं कर पाया। तो दूसरी सबसे जरूरी चीज जो है वो ये है कि आपको अपने शरीर पे भी ध्यान देना चाहिए। यदि आप अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं और आप बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं और आप बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन आपका शरीर ही ठीक नहीं है, तो उस सफलता और उस पैसे का क्या करेंगे और आप उस सफलता का एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे सफल और मूर्ख लोग देखे हैं जो अपने जीवन में बहुत कामयाबी हासिल किए, बहुत पैसा कमाए, मगर एक समय आने के बाद वो दुनिया छोड़कर चले गए और उनका परिवार और उनका रिश्तेदार एंजॉय कर रहे हैं। आप सोच कर देखिए, ऐसे सफलता का और ऐसे पैसे का क्या मायने रह जाएगा। लेकिन जितने भी समझदार और सफल लोग होते हैं, उन्हें ये अच्छे से पता होता है यदि मैं अपने शरीर को ठीक नहीं रख पाऊंगा तो कभी भी अपने सक्सेस को, अपने पैसे को यूज नहीं कर पाऊंगा। वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अपने सफलता का और अपने पैसे का पूरा एंजॉय नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अपने शरीर को कुछ समय देते हैं एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं वो। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जितना जरूरी आपकी लाइफ के लिए सफलता और पैसा है, उतना ही ज्यादा जरूरी आपके लिए आपका शरीर भी है। तो शरीर को ठीक रखने के लिए मैं 4 ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूं जो आपके शरीर को बिल्कुल फिट एंड फाइन रखेगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको पूरी तरीके से नींद लेना है, पूरे गहरे नींद में सोना है। बहुत सारे लोग सोते तो हैं लेकिन बहुत कम सोते हैं। आज का समय इंटरनेट का है, बहुत सारे लोग सोने तो जाते हैं लेकिन उनके हाथ में उनका फोन होता है और कब 11 और 12 बज जाता है उनको पता ही नहीं चलता है। फिर वो लेट सोता है और लेट उठता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं और उनका नींद पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान को 6 से 7 घंटा गहरी नींद लेना चाहिए, तभी वो अगला दिन अच्छे से गुजार पाएगा।
और दूसरा चीज, अपने शरीर को ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज का करना बहुत जरूरी है। दिन का कोई भी काम भूल जाए लेकिन एक्सरसाइज करना नहीं भूलना चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका खाना यानी कि भोजन, आप खाते क्या हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा आप खाएंगे वैसा ही आपका शरीर होगा, वैसे ही आपकी सोच होगी। आपको जानना होगा आपके शरीर को कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए और कितना मिनरल्स और विटामिन होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से एक लिस्ट बना के आपको उस तरीके से भोजन ग्रहण करना चाहिए। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एक दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पीना बेहद जरूरी है। इसमें बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। तो दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आई होप आप समझ गए होंगे, वो है आपका हेल्थ। अब आते हैं तीसरी चीज पे जो आपको हर रोज करना चाहिए। माइकल फिलिप्स ने तैराकी में इतने गोल्ड मेडल जीते हैं जो कि किसी एक कंट्री के टोटल मेडल से भी ज्यादा हैं। वॉरेन बफेट जो कि एक सफल इन्वेस्टर है, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में आते हैं। बिल गेट्स भी दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में आते हैं। उन्होंने शुरुआत माइक्रोसॉफ्ट से की थी। धीरूभाई अंबानी ने शुरुआत की थी इंडिया में रिलायंस से, जो कि आज बहुत बड़ी कंपनी है। इन सभी में एक बात कॉमन है जिसने इन सभी की जिंदगी को बदल दिया था, और वही चीज आपकी भी जिंदगी को बदल सकता है। वो चीज क्या थी? वो चीज थी एक काम, एक लक्ष्य। हर एक इंसान की जिंदगी में एक लक्ष्य जरूर होता है जो उसे पता होता है कि यदि हम इसे कर लेते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन इंसान उसी एक चीज से पीछा छुड़ाते रहता है, वही एक काम नहीं करता है। माइकल फेल्प्स की वो एक चीज थी तैराकी, जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। वॉरेन बफेट की वो एक चीज थी, वो थी इन्वेस्टिंग, शेयर मार्केट, जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। बिल गेट्स की वो एक चीज थी, वो थी माइक्रोसॉफ्ट, जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। धीरूभाई अंबानी की वो एक चीज थी रिलायंस, जिसने उनकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल दी। आपकी भी लाइफ में ऐसी कोई ना कोई चीज है जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है, लेकिन आपको उस पर पूरा का पूरा ध्यान देना पड़ेगा। अपने पूरे दिन का ज्यादा से ज्यादा समय उस चीज को देना पड़ेगा। बाकी सारे कामों को छोड़कर आपका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ उस एक काम पे लगाना होगा जो आपका जीवन बदल देगा। लेकिन आपके साथ बिल्कुल उल्टा होता है। आप पूरे दिन में कई सारे फालतू काम करते रहते हैं, फालतू काम में अपना समय बर्बाद करते हैं और उस काम को छोड़ देते हैं जो आपका जीवन बदल सकता है। हमेशा याद रखना, जब कुएं पे एक रस्सी बार बार एक ही पत्थर पे घर्षण करती है तो वो पत्थर कट जाता है। उसी तरीके से आपको भी उस एक लक्ष्य के बारे में सोचना है, एक जगह पे फोकस करना है। इस एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं कि अपने पूरे दिन का ज्यादा से ज्यादा समय उस एक काम को देना है जहां से आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि अगर बार बार आप मेहनत करेंगे तो वो कामयाबी जल्दी से जल्दी आपके पास होगी। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको अपनी लाइफ में बदलना होगा। आप कैसे बदलना होगा मैंने आपको बता दिया है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सी बात है जो आप पहले से फॉलो कर रहे थे और कौन सी ऐसी बात है जो आज ही से फॉलो करने वाले हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर बेहतर लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी जिनको ऐसी इंफॉर्मेशन की जरूरत हो उनके साथ में ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।